ये द्वितीय वर्ष राष्ट्रीय आय और उससे संबंधित अवधारणाएं। राष्ट्रीय आय की निम्नलिखित परिभाषा है: किसी देश के प्राकृतिक संसाधनों पर कार्यशील होकर श्रम व पूंजी द्वारा भौतिक व अभौतिक वस्तुओं का उत्पादन होता है, जिसमें सेवाएं भी शामिल हैं। इनका मौद्रिक मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है। इस प्रकार से स्पष्ट है कि वस्तुओं और सेवाओं का जो उत्पादन होता है उसका मौद्रिक मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है। राष्ट्रीय आय किसी भी देश की आर्थिक स्थिति को बताता है। राष्ट्रीय आय आर्थिक विकास की माप है। राष्ट्रीय आय के लिए राष्ट्रीय लाभांश व राष्ट्रीय उत्पाद शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। राष्ट्रीय आय से संबंधित विभिन्न अवधारणाएं। पहली अवधारणा है कुल राष्ट्रीय उत्पाद। किसी देश का कुल राष्ट्रीय उत्पाद एक वर्ष की अवधि में चालू उत्पादन के आधार पर बाजार मूल्य पर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की माप है, जिसे मुद्रा में व्यक्त किया जाता है। इसकी गणना में निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। पहला, मूल्यह्रास यानी घिसावट को हटाना नहीं जाता है। मूल्यह्रास जो है उसको हटाया नहीं जाता है। दूसरा, चालू वर्ष के उत्पादन को ही शामिल किया जाता है। तीसरा, केवल अंतिम उत्पाद को ही शामिल किया जाता है। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि दोहरी गणना की कमी ना हो। दोहरी गणना का जो अपवाद है या दोष है, यह हमारी गणना में उत्पन्न ना हो, इसलिए केवल अंतिम उत्पाद को ही शामिल किया जाता है। चौथा कि इसमें हस्तांतरित भुगतान को भी शामिल नहीं किया जाता है। हस्तांतरित भुगतान यानी पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, सब्सिडी, इसको शामिल नहीं किया जाता है। और निःशुल्क वस्तुओं और सेवाओं को भी शामिल नहीं किया जाता है। इस प्रकार से ये पहली अवधारणा है। दूसरी अवधारणा है कुल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस नेशनल इनकम। किसी देश में एक वर्ष की अवधि में जिन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है उनके मौद्रिक मूल्य को ही कुल राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। इसमें विदेशियों द्वारा अर्जित आय को घटा दिया जाता है और विदेशों में देश के नागरिकों के द्वारा जो अर्जित की जाती है आय, उसको जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार से इसका फार्मूला है कुल घरेलू उत्पाद बराबर कुल राष्ट्रीय उत्पाद ऋण आयात निर्यात का अवशेष। तीसरी अवधारणा है बाजार कीमत पर कुल राष्ट्रीय उत्पाद, जीएनपी एट मार्केट प्राइस। एक वर्ष की अवधि में देश में विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। इस उत्पादन को उस समय की प्रचलित कीमत से गुणा करने से जो गुणनफल प्राप्त होता है वह बाजार कीमत पर कुल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। चौथी अवधारणा है साधन लागत पर कुल राष्ट्रीय उत्पाद, जीएनपी एट फैक्टर प्राइस। यदि बाजार कीमत पर प्राप्त कुल राष्ट्रीय उत्पाद से अप्रत्यक्ष करों की राशि को हटा दें तथा सरकार द्वारा दी गई आर्थिक सहायता को जोड़ दें तो प्राप्त आय साधन लागत पर कुल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। तो इस प्रकार से ये चार अवधारणाएं हो गई। पांचवी अवधारणा है व्यक्तिगत आय। एक देश के लोगों के द्वारा जो आय एक वर्ष की अवधि में प्राप्त की जाती है उसे व्यक्तिगत आय कहा जाता है। इसको निजी आय भी कहा जाता है। और छठी अवधारणा है व्यय योग्य आय, डिस्पोजेबल इनकम। जिस आय को व्यक्ति व परिवारों द्वारा उपभोग पर व्यय किया जाता है उसे व्यय योग्य आय कहा जाता है। यहाँ विशेष बात यह है कि संपूर्ण व्यक्तिगत आय
व्यय योग्य आय नहीं होती है। जब व्यक्तिगत आय से प्रत्यक्ष करों को घटा दिया जाता है तब शेष आय जो बचती है उसको व्यय योग्य आय कहा जाता है। और सातवीं अवधारणा है प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम। यदि किसी विशेष वर्ष में राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या का भाग दे दिया जाए तब प्राप्त भागफल को प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। इसका सूत्र है प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बटे जनसंख्या। तो इस प्रकार से राष्ट्रीय आय की ये 7 अवधारणाएं हैं। धन्यवाद।